हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अभी एमटीएस का जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो उसके लिए जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखने हैं इस फॉर्म को फिल करते वक्त, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। मैं विक्रम सिंह, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट। हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए आप लोगों को ये सारा जो है नोटिफिकेशन डिटेल में समझाने जा रहे हैं और एसएससी से एमटीएस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ ही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी जो हैं एसएससी एमटीएस के लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्टेप है कि आपको अपने फॉर्म फिलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट करनी है और उस फॉर्म फिलिंग के बाद आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको कि एमटीएस बोला जाता है, उसके लिए और हवलदार की पोस्ट के लिए ये बेसिकली दो वैकेंसीज जो आई हैं ये अनाउंस करी गई हैं एसएसए के द्वारा, एमटीएस प्लस हवलदार, राइट। तो इसमें जो बेसिकली हवलदार लिया जाएगा वो सीबीआईसी और सीबीएन में लिया जाएगा। ये क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं आपके ग्रुप डी में जो कि आपको एमटीएस का एग्जाम, जो कि 10th बेस एग्जाम है, 10वीं के बाद छात्र या छात्राएं उसको दे सकते हैं और उसके लिए ये एग्जाम है, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 30 तारीख से ओपन हो गई है, 30 जून से, कल से, आज 1 तारीख है, 1 जुलाई है और 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म जो आपने फिल करके फाइनली ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है, ये फिलिंग ऑनलाइन होगी फॉर्म की, राइट। ओके, एप्लीकेशन आपकी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के, और वो रात को 11 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलिंग के बाद बेसिकली क्या है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो सितंबर में होगा, यानी कि आपके पास मोटा मोटा 2 से 3 महीने इसके लिए आपको दिए जाएंगे, राइट। बेसिकली क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। जब आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया उसके बाद आपने पेमेंट फिल करनी, पेमेंट फी जो है वो देनी है, वो आपकी 22/7/2023 यानी कि 22 जुलाई रात के 11 बजे तक आप ये जो है आपके लिए ओपन रहेगा, इसको फी फिलिंग के लिए, फी पेमेंट के लिए, राइट। उसके बाद जो जनरेशन होगा चालान का, बेसिकली अगर कोई लोग ऑफलाइन मोड में पेमेंट करना चाहते हैं जो कि पेमेंट सिर्फ 100 रुपए दी जाएगी, वो 23 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं रात के 11 बजे तक, ठीक है जी। और लास्ट डेट है जो पेमेंट थ्रू चालान, वो है बेसिकली 24/7। बेसिकली चालान जनरेट हो जाएगा 23 तक हो सकता है रात को 11 बजे तक, और उसके बाद उसकी जो पेमेंट है थ्रू चालान वो 24 तारीख तक हो सकती है। इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी आ गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसको करेक्शन करने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो दिया जाएगा 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक रात को 11 बजे, और उसके बाद जुलाई के बाद आपका सितंबर में पेपर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है 21/7 वाली कि जब आपका सारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो बंद कर दिया जाएगा ऑनलाइन, और उसमें आपकी जो फीस का है वो ये है कि 24/7/2023 ऑफलाइन जो लोग बच्चे फीस भरना चाहते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन कर सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है कोर्स करेक्शन, यानी कि आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो वो 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक ये पोर्टल जो है रात को 11 बजे तक ओपन रहेगा, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। आप उसमें अगर कोई करेक्शन करनी है तो करेक्शन करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि इसमें हमें और क्या देखना है। देखिए, एमटीएस में टोटल वैकेंसी आई है 1198, अप्रोक्सीमेटली है, घट बढ़ सकती है थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से। और हवलदार जो है सीबीआईसी और सीबीएन में 360 है। सीबीआईसी की फुल फॉर्म है अंग्रेजी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राइट। जो भी हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है भारत देश में, उसकी जो बॉडी है उसको सीबीआईसी बोला जाता है, और हिंदी में उसको बोला जाता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। और दूसरी जो बॉडी है वो है सीबीएन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। जितने भी आपके मादक पदार्थ हैं उनसे संबंधित जो बॉडी है उसको बोला जाता है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राइट। इसमें सीबीआईसी में और सीबीएन में इसके हवलदार की वैकेंसी के लिए आप एसएससी एमटीएस के थ्रू जाएंगे, और टोटल वैकेंसी है 360, घट बढ़ सकती है, राइट। ओके, आगे आ जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और क्या आपने ध्यान में रखना है।
देखिए इसमें दो एज ब्रैकेट्स दी गई हैं। एक एज ब्रैकेट है 18 से 25 साल की, यानी कि जो कैंडिडेट्स 18 से 25 साल की उम्र के हैं वो एमटीएस में जा सकते हैं और हवलदार के पोस्ट के लिए जा सकते हैं सीबीएन में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में जा सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद 18 से 27 साल के लिए जो एज ब्रैकेट दी गई है वो दी गई है हवलदार सीबीआईसी में और कुछ पोस्ट एमटीएस के लिए, राइट। तो दो एज ब्रैकेट्स हैं, आपने जिस पोस्ट के लिए फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आप 18 से 25 की ब्रैकेट में जाना चाहते हैं कि 18 से 27 की ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, एज रिलैक्सेशन दी हुई है हर कैटेगरी वाइज, जिसमें हमने देखा है कि मोटा मोटा एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, राइट। और भी जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनको ये डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया गया है कि कितना कितना उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, राइट। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर करी जाएगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है उसको दर्ज किया जाएगा, या जो आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट है उसी को कंसीडर किया जाएगा कमीशन के द्वारा, और उसी को ही बेस बना करके आपका फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। ओके, आगे आ जाइए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है ईएसएम रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो डिपेंडेंट्स हैं एक्स सर्विसमैन के उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन, यानी कि वो अगर खुद सर्विस में नहीं रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन सर्विस में रहे हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो 10th बेस्ड बच्चा है जिसने 10th पास कर ली है और कट ऑफ डेट से पहले 10th पास कर चुका है वही इस एग्जाम में बैठ सकता है, और उसी के बारे में ये बोलती है डेट, और वो डेट है 1/8/2023, राइट। 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त से पहले वो कैंडिडेट जो है 10th पास कर चुका हो वो ही क्या कर सकता है, आपका इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकता है। 10वीं पास करी हुई जरूरी होनी चाहिए इस डेट से पहले, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एमटीएस के लिए है आपका, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है तो कई बच्चों को पता नहीं लगता कि फोटोग्राफ वगैरह का साइज क्या होना चाहिए, तो उन्होंने स्टैंडर्ड साइज दिए हुए हैं। जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, 20 केबी से लेके 25 केबी की फाइल का साइज होना चाहिए, ठीक है जी। और जो इसकी विड्थ और हाइट है फोटोग्राफ की वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लिया जाता है जब आप फोटो तैयार करवाते हैं कहीं भी लैब पर, राइट। उसके बाद क्या है, फोटोग्राफ जो कैंडिडेट की है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट आपने फोटो उस पर लगानी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/7, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई 30 तारीख से 30 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 21 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग चलती रहेगी, और उसके बाद फॉर्म को कोर्स करेक्शन करने का भी टाइम दिया जाएगा, फीस भरने का भी टाइम दिया जाएगा, वो सारी डेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। उसके बाद क्या है, कहता है कि अगर आप ऑनलाइन सबमिशन जब करना चाह रहे हैं तो कहते हैं कि आप पहले अपना प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लें कि आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, प्रॉपर सारा आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें डाल दिए गए हैं और आपका प्रिंट प्रीव्यू प्रॉपर आ रहा है, सारे उसमें क्रेडेंशियल्स शो हो रहे हैं, ये आप देख लीजिए जब आप फॉर्म फिलिंग को समाप्त करते हैं, राइट। और एप्लीकेशन फी आपकी सिर्फ 100 रुपए ली जा रही है, ठीक है जी। और वुमेन जो है या कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या दूसरी और कैटेगरी से जो संबंधित हैं उनके लिए मतलब एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनको फीस से मुक्त किया गया है, उनको फीस भरने की जरूरत नहीं है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो 100 रुपए की फीस यहाँ पर पे करेगी मोटा मोटा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी, डाली जाएगी और फी भी ऑनलाइन ली जाएगी, जैसे आपके ऑफलाइन भी ली जाएगी। ऑनलाइन में आप यूपीआई के थ्रू, रुपए कार्ड है मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इसके थ्रू आप अपनी 100 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट करनी है तो एसबीआई में चालान जनरेट किया जाएगा और एसबीआई में चालान जनरेट करने के बाद एसबीआई में ही आपको फी ये भर देनी होगी, राइट। वर्किंग आवर्स जो है 24/7/2023 से लेकर के और उसके बाद 23/7 को जो चालान जनरेट हो चुका है उसके बाद ये फीस पे कर देनी है आपको, और आपकी फीस को है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड में फीस को भरना चाहते हैं तो वो लास्ट डेट आपके लिए है 24/7, ठीक है जी। और चालान जनरेशन की डेट है 23/7, तो 23/7
और 24/7 जो डेट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफलाइन मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में पेमेंट ना करके, राइट। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन का कोर्स करेक्शन है, वो हम पहली बात कर चुके हैं कि 3 दिन दिए जाएंगे, 26/7 से लेकर के 28/7 रात के 11 बजे तक आप अपने फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई गलती हो गई है। अदरवाइज अगर आपने कोर्स करेक्शन ना किया, आपने अपने फॉर्म को करेक्ट ना किया, तो अगर कोई उसमें गलती निकली तो क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को गवा देंगे जो तकरीबन 1500 पोस्ट के लिए अभी अनाउंस हुआ है, एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार, और एमटीएस में नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, राइट। उसके बाद आप आ जाइए, कमीशन कहता है कि एक यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज लेगा ₹200। अगर आप कोई करेक्शन करते हैं, अपने फॉर्म को दोबारा से सबमिट करवाते हैं, रीसबमिट करवाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो आपको ₹200 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जो आपने गलती करी है उसका एक तरह से हर्जाना है ये आपका। इसलिए आप पहले ही फॉर्म को अच्छे से ध्यान से भरिए ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो और आपको किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी भी ना हो। उसके बाद क्या है, ये जो आपकी कोर्स करेक्शन की फीस है ₹200, ये भी आपने क्या करना है, ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है, ठीक है जी। और ये जो करेक्शन चार्जेस एक बार लिए जाएंगे, ये रिफंड नहीं किए जाएंगे किसी भी हालत में, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आपके पेपर से संबंधित, ये सबसे अच्छा एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार हो रहा है, कि बेसिकली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, आपको पता ही है, सीबीई बोल देते हैं इसको, सीबीटी बोल देते हैं इसको ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है। अभी तक ये हिंदी और इंग्लिश में हो रहा था, अभी ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिया जा रहा है पहली बार, राइट, ओके। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बोल रहा है कि असम, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ठीक है जी, तमिल और तेलुगु में भी और उर्दू में भी लिया जाता है, ठीक है जी, ओके। ये इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है लैंग्वेज के एंगल से। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा हवलदार के लिए, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, या जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल देते हैं। हवलदार के लिए 2 पेपर, 2 एग्जामिनेशन स्टेजेस हैं, और जो आपका एमटीएस नॉन टेक्निकल है उसके लिए एक ही स्टेज है, और वो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनके लिए, राइट। तो इसमें जो पेपर में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसमें सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड किया गया है। सेशन 1 में 2 पेपर हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेशन 2 है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आपने ध्यान रखना है। सेशन 1 अगर आप पास करेंगे तो ही सेशन 2 चेक होगा, नहीं तो सेशन 2 चेक नहीं होगा। सेशन 1 में क्या है, आपका मैथ्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जिसको आप क्वांट भी बोल देते हैं, और दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं। ये दोनों जो पेपर्स हैं ये सेशन फर्स्ट में कंडक्ट किए जाएंगे, और 20-20 सवाल आएंगे, 60-60 नंबर के सवाल आएंगे, आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट उस बच्चे को दिए जाएंगे जो खुद नहीं पेपर अटेम्प्ट कर सकता, उसको एक हेल्पर मिलेगा उसके लिए, राइट। दूसरा जो सेशन है उसमें जनरल अवेयरनेस, जिसको आप सिंपल जीके बोल देते हैं, ठीक है जी, ये आएगी, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी। तो इसमें आपको 25-25 सवाल आएंगे और 75-75 मार्क्स के आएंगे, राइट। इसमें भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, और जो आपका कैंडिडेट जिसको स्क्राइब की जरूरत है, यानी कि जो खुद अपना पेपर नहीं लिख सकता, उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। तो मान के चलिए, देखिए 150 और 120 बेसिकली कितना होगा, 270 मार्क्स का पेपर आपका टोटल आएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है, जो कि पेपर सेशन 1 है, जिसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे, राइट, और इसमें आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 90 सवाल, और मार्क्स कितने, 270। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सेशन 1 हो गया, सेशन 2 हो गया, सेशन 1 और सेशन 2 मैंने आपको बता दिया है। इसमें हम आगे चलते हैं कि अब इसमें और क्या हमें ध्यान रखना है, राइट। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पहली बारी जो 13 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस दी जा रही हैं फॉर सेशन 1 एंड जनरल बेस्ड सेशन 2, यानी कि जो अंग्रेजी का पेपर है वो तो अंग्रेजी में ही आएगा, उसके लिए आपको बाइलिंगुअल या फिर जो अभी तो 13 लैंग्वेजेस में आ गया है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में कोई नहीं होगी, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर आपका काटा जाएगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो कैंडिडेट्स बहुत ध्यान से इसको करें ताकि उनकी मेरिट में कोई फर्क उनको ना पड़े, ठीक है जी। और मल्टीपल शिफ्ट्स में ये पेपर होगा, यानी कि काफी सारी शिफ्ट्स में पेपर होगा, कोई पेपर आसान आएगा, कोई पेपर थोड़ा टफ आएगा, कोई पेपर ज्यादा टफ आएगा। तो उसके बाद क्या होगी, एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन
करी जाएगी ताकि कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है कि हर बंदा, हर कैंडिडेट, जो स्टूडेंट जो है वो ये महसूस ना करे कि उसका पेपर टफ आने की वजह से वो पेपर से दौड़ से बाहर हो गया। तो जिनका पेपर आसान आएगा उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, जिनका पेपर टफ आएगा उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा और एक बैलेंस बनाया जाएगा ताकि दोनों ही कैंडिडेट्स अपने पेपर की डिफिकल्टी के लेवल से मेरिट में जगह बना सके। राइट, उसके बाद चलते हैं, ये आपका सिलेबस दिया गया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सभी टीचर्स और हम लोग जिसको डिस्कस करके बच्चों को जब कोर्स देंगे तब ये सारा सिलेबस एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया जाएगा। राइट, उसके बाद क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम पहली बात कर चुके हैं, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोला गया है। सीबीआईसी और सीबीएन के लिए, ये हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। इसमें क्या है, 1600 मीटर आपकी वॉकिंग है 15 मिनट में और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल को पूरी तरह से क्लियर कट दिखाया गया है। 1600 मीटर मेल के लिए है, 1 किलोमीटर जो है वो फीमेल के लिए है। यहाँ पर 1600 मीटर 15 मिनट में है और यहाँ पर 1 किलोमीटर 20 मिनट में है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की इसको में रिलैक्सेशन दी गई है गढ़वालीज के लिए, एसएमईज के लिए, गोरखास के लिए और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। चेस्ट है जो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड, फुला करके जो छाती आती है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन इसमें 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए साथ साथ। और इसमें फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर है, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का जो केस रिलैक्सेशन दिया गया है वो गढ़वालीज, एसएमईज, गोरखास और मेंबर्स कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया है। और इसमें वेट है 48 केजी उन्होंने रखा है और 2 किलो का रिलैक्सेशन दिया है। वही कैटेगरी जो हमने यहाँ डिस्कस करी है, गढ़वालीज, एसएमईज, गोरखास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है जी, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट था एस्पेक्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपका होना है उसके एंगल से। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, पोस्ट कम स्टेट्स ड्यूटीज कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। इसमें बेसिकली क्या है कि सेंटर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी भर्ती करी जाएगी, उन्हीं के बारे में ये बात बोली गई है कि आपको किन किन डिपार्टमेंट्स और बॉडीज में प्लेस किया जाएगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए है, सेशन 1 आएगा, सेशन 2 आएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, हम बात कर चुके हैं, सारी बातें हमने पहले कर दी है। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सेशन 1 में चेक करी जाएगी और उसके बाद ही परफॉर्मेंस सेशन 2 की चेक करी जाएगी। अगर सेशन 1 की परफॉर्मेंस, मिनिमम परफॉर्मेंस को कैंडिडेट पार नहीं करता तो उसका सेशन 2 चेक नहीं होगा। और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेशन 1 के लिए और सेशन 2 के लिए क्या है, देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए क्या है, 20%। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल अगर हम 100 नंबर का पेपर मान के चले तो 30 मार्क्स लेने ही होंगे सेशन 1 में और सेशन 2 में भी। अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है, सेशन 1 में लेंगे तो सेशन 2 में जाएंगे, सेशन 2 में लेंगे तो फिर सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि कितने नंबर पर आपका नाम आ रहा है। ओके, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 25% है और दूसरी कैटेगरीज के लिए ये एससी, एसटी और सब उनके लिए हैंडीकैप, जो फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए 20% है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, और 18 से 25 की एज ब्रैकेट किन के लिए है और 18 से 27 की एज ब्रैकेट किसके लिए है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, मैं आपको फर्स्ट पेज पर वापस लेकर के जा रहा हूं। हाँ, देखिए, एसएससी का जो है, एसएससी एमटीएस के ऊपर हमने डिस्कस करा, पूरा मैंने आपको बात बता दी है अच्छे से। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके अपना डाउट पूछ लीजिए, आपको आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट्स अभी से तैयारी में जुट जाइए। अभी हम एक और सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि स्टूडेंट कहां से अपनी पढ़ाई करें और कैसे वो अपनी पढ़ाई करें और इंस्टीट्यूट उनको क्या कुछ दे रहा है, बहुत ही कम कीमत में उनको पूरी अच्छी उच्चतम दर्जे की क्वालिटी का हम एसएससी एमटीएस का कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि वो कोर्स को पूरी तरह से अवेयर कर सके।